स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। बैकग्राउंड कलर के बारे में जानते हैं कि बैकग्राउंड कलर होता क्या है, टेक्स्ट कलर क्या होता है और लिंक कलर क्या होता है। बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताया था, बॉडी में लिखते हम बीजी कलर लिखते हैं। देखो इसमें दे भी रखा है, बीजी कलर दे रखा है इसने, जैसे एक कोड दे रखा है इसने, ठीक है। और उसके बाद एक टेक्स्ट कलर दे रखा है, टेक्स्ट दे रखा है इक्वल टू, उसमें भी एक कोड दे रखा है, लिंक में भी एक कोड दे रखा है। सो ये जो होते हैं बीजी कलर, आप बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि बीजी तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है। टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट में आप जो भी एलिमेंट्स उसमें लिखते हैं बॉडी के अंदर, जो आपको पार्ट शो करता है ब्राउज़र के अंदर, उसमें जो भी लाइन आप लिखते हैं, लाइन पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो उसका आपको जो टेक्स्ट कलर होता है उसे ही टेक्स्ट कलर कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा, अगले वीडियो में आपको भेजूंगा मैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल वीडियो है वो उसमें भेजूंगा। बाय डिफॉल्ट द ब्राउजर डिस्प्ले टेक्स्ट इन ब्लैक और ग्रे और वाइट बैकग्राउंड। कहता है ब्लैक जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ग्रे के ऊपर ये ब्लैक और वाइट के ऊपर भी ब्लैक ही शो करता है आपको कलर टेक्स्ट का। हाउएवर यू कैन चेंज, हम दोनों एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई और कलर आ जाए बैकग्राउंड का तो वो भी आ जाता है। उसके बाद ऑलवेज प्रीव्यू चेंज लाइक दिस, मेक श्योर दैट योर पेज इज रीडेबल। हमेशा ये जरूर चेक करना चाहिए कि उस कलर में आपका जो पेज है वो रीडेबल हो रहा है या नहीं, उसके अंदर रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कभी ऐसा ना हो कि आपके जो टेक्स्ट हैं वो आपस में क्लैश कर रहे हो, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। सो फॉर एग्जांपल बता रहा है ये, पीपल फाइंड रेड टेक्स्ट ऑन ए ब्लैक बैकग्राउंड डिफ़िकल्ट। अगर हम ब्लैक, हमने समझो बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले रखा है पेज का, और उसके ऊपर हम रेड टेक्स्ट में लिखते हैं, रेड टेक्स्ट का कलर रेड कर देते हैं, तो क्या होगा, तो वो हमें गलत ही दिखाई देगा। मतलब वो उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी, हमें पढ़ नहीं सकते इसको हम। इन जनरली ट्राई टू अवॉइड यूजिंग बोथ कंट्रास्ट इमेज और इमेज दैट यूज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। और दूसरी बात, हमें सेम कलर की टेक्स्ट और इमेज को यूज़ नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, कंट्रास्ट उसमें। उसके बाद है यू कैन चेंज द टेक्स्ट ऑफ द कलर ऑफ द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, लिंक का भी कर सकते हैं बाय लिंक एट्रीब्यूट। लिंक में लिंक एट्रीब्यूट से करेंगे और टेक्स्ट का टेक्स्ट एट्रीब्यूट में करेंगे। अब लिंक क्या होता है, लिंक दो होते हैं, लिंक में दो वैल्यू होती है, एक तो विस्ट लिंक होती है, वी लिंक बोलते हैं इसको, एक ए लिंक होता है, एक्टिव लिंक। यानी कि आपने कभी हाइपर लिंक पे क्लिक किया हो ब्राउज़र पे जा करके, तो उसका कलर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू मिलता है। अब उसके बाद जब आप उसको क्लिक कर देते हो तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है या ऑरेंज टाइप हो जाता है। तो वो यानी कि उसका ऑरेंज कलर से पता लग जाता है कि वो कलर हमने विजिट कर लिया है, उस लिंक को हमने विजिट कर लिया है। और वो बाकी जो होते हैं दूसरे रंग में, ब्लू में, वो एक्टिव लिंक होते हैं। तो हम इसके भी कलर को चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको उसमें बताऊंगा वीडियो में। अब देखो जैसे ये दे रखा है बॉडी बीजी कलर, ये कोड टेक्स्ट, ये और ये कोड दे रखे हैं इसमें। तो दिस विल क्रिएट ए विंडो विद ए ब्लैक बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड ब्लैक होगा और वाइट टेक्स्ट का होगा, और जिसका हाइपर लिंक जो होंगे वो सिल्वर यूज कलर में होंगे। इस प्रकार से देगा ये। एज यू प्रोबेबली गेस्ड इट। उसके बाद है बॉडी कलर टील, टेक्स्ट मैजेंटा, लिंक येलो और वी लिंक लाइम, ए लिंक रेड। यानी कि एक्टिव लिंक तो आपको रेड में दिखाई देगा, विस्टेड लिंक आपको लाइम कलर में दिखाई देगा, और नॉर्मल लिंक जो होगा वो आपको येलो कलर दिखाई देगा। उसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है वो आपको मैजेंटा दिखाई देगा, और उसके बाद बॉडी का जो कलर है वो टील दिखाई देगा,
टेक्स्ट का मजेंटा दिखाई देगा, सॉरी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखो ये इसमें सब कुछ दे रखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा है छोटा सा, टू मेक ए बैकग्राउंड अपीयर ब्लैक, टेक्स्ट लाइम, लिंक येलो, रिसेंटली विजिटेड लिंक रेड और सेलेक्टेड लिंक सियान। ये कहता है सेलेक्टेड लिंक को तो सियान में दिखाई दे और विजिटेड लिंक को रेड में दिखाई दे, ठीक है, जिसको हमने अभी रिसेंटली रिविजिट किया है, और नॉर्मल लिंक को ये येलो में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे, और टेक्स्ट का कलर लाइम चाहिए इसको, और बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, यानी कि ऊपर वाली ही चीज़ें ही चाहिए तकरीबन इसको। तो इसके लिए प्रोग्राम दे रखा है ये बॉडी बीजी कलर, ये देखो एस्टिमल हेड टाइटल में दे दिया, उसके बाद हेड दे दिया, फिर बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लैक, टेक्स्ट इक्वल्स टू लाइम, लिंक इक्वल्स टू रेड और ए लिंक इक्वल्स टू सियान। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसका आउटपुट ये वाला आएगा, देखो ये रहा इधर ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, और ये जो टेक्स्ट है ये कैसा आ गया, नॉर्मल टेक्स्ट, लाइम कलर का आना चाहिए, ठीक है। लिंक अगर कोई होता तो रेड आता, ए लिंक होता तो सियान आता। अब मैं आपको कलर कोड्स के बारे में बताऊंगा। कलर कोड्स होता क्या है, द 6 डिजिट नंबर एंड लेटर कंबाइन रिप्रेजेंट कलर ऑफ बाय गिविंग द RGB। कहता है कि 6 डिजिट को हम यूज़ करते हैं इसमें किसी भी कलर कोड को बनाने के लिए, और वो कलर कोड होता है RGB फॉर्म, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दीज 6 डिजिट्स आर एक्चुअली 2 डिजिट नंबर। ये जो 3 डिजिट के होते हैं इसमें 2 डिजिट का एक नंबर होता है, यानी कि R की वैल्यू 2, G की वैल्यू भी 2 डिजिट की होती है और B की वैल्यू भी 2 डिजिट की होती है। तो हो गया ना 6 डिजिट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब द 6 डिजिट्स आर एक्चुअली 2 डिजिट्स नंबर इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में होते हैं, और रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट बताते हैं कि कितना रेड है, कितना ग्रीन है, कितना ब्लू है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू के रूप में, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू के रूप में बताते हैं। वैल्यूज इन द रेंज 0 से लेकर के और FF तक होती है, 0 से लेकर के FF तक होती है। F इसकी आखिरी होती है, F माने इसकी सबसे हाईएस्ट वो होती है वैल्यू, और 0 सबसे कम होती है। तो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सारे 0 कर देता है तो इसका मतलब क्या है, कलर 0 में अगर कर देता है तो इसका जो कलर आएगा वो ब्लैक आएगा, यानी कि कोई कलर नहीं होगा, नो कलर एट ऑल। और उसके बाद में अगर डबल F करके और बाकी 0 कर देता है तो ये ब्राइट रेड हो जाएगा, फिर 3 0 करके F करता है तो ब्राइट ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RGB की फॉर्म में होता है, RGB, तो ब्लू की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई तो इसलिए ब्लू आ गया। यहाँ पे शुरू में रेड की हो रही थी, R की हो रही थी, तो FF दिया था तो रेड हो रहा था, और सारे 0 कर रहा था, दैट मीन कोई भी कलर नहीं दे रहा तो ब्लैक हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कलर कोड। फिर यू योर सेल्फ कैन ट्राई आउट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, हम अलग अपने अपने खुद के ट्राई कर सकते हैं इसमें कलर कोड। जैसे इसने दे रखा है एक्वा कलर बनाना है इसने, तो R की वैल्यू 0 दे दी, बाकियों की इसने सारी FF दे दी, तो इसे एक्वा कलर बन गया। ब्लैक का पता ही है, ब्लू का पता ही है आपको कि जो ब्लू की वैल्यू हाईएस्ट कर दो, बाकी सारे 0 कर दो तो हो जाएगा। ग्रे के लिए आपको 808080 देना पड़ेगा, ग्रीन के लिए 00800, पर्पल के लिए 800080, रेड के लिए R को हाईएस्ट वैल्यू दे दो, येलो के लिए आपको दोनों को देना पड़ेगा, यानी कि येलो किससे बनेगा, रेड से भी बनेगा और ग्रीन से भी बनेगा, तो इसलिए क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई। वाइट के लिए हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यू FF कर दो, हाईएस्ट कर दो, हो गई वैल्यू, वाइट बन जाएगी। लेकिन इन सभी को यूज़ करने से पहले हमें एक सिंबल लगाना पड़ता है इसके आगे, तभी उस कोड को आइडेंटिफाई करता है कि ये कलर कोड है। वो सिंबल है हमारा हैश सिंबल, इसको हैश सिंबल बोलते हैं। अब कहता है ये सेटिंग, लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन, दिस मार्जिन्स रेफर टू द ब्लैंक एरिया लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ द पेज, यानी कि लेफ्ट मार्जिन में क्या होता है, हमारा कोई पेज है, एज माने उसकी एज यानी कि जो किनारा होता है पेज का, वहाँ से लेकर लेफ्ट से लेकर के पेज तक वो कितना डिफरेंस दिखाता है। इफ़ यू वांट टू लीव सम ब्लैंक एरिया इन द लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट से कोई स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो हमें लेफ्ट मार्जिन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, हमें लेफ्ट मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा, जैसे बॉडी लेफ्ट मार्जिन और फिर वैल्यू।
दिस वैल्यू इज नंबर ऑफ फ्रॉम पिक्सल्स, ये पिक्सल्स में हो सकती है, जैसे 72 पिक्सल में एन इंच। अगर 1 इंच की वैल्यू दिखानी है तो हमें 72 पिक्सल लेना पड़ेगा, तब जा करके उसकी 1 इंच में काउंट हो जाएगी वैल्यू। फिर बॉडी लेफ्ट मार्जिन 60, दिस विल मेक द बॉडी टेक्स्ट इंडेंट 60 पिक्सल ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट एज, यानी कि लेफ्ट एज से हमेशा लेफ्ट मार्जिन में ये 60 का वो लेगा, पिक्सल्स का स्पेस इंडेंट का ले लेगा। सिमिलरली टू सेट द टॉप मार्जिन, अगर टॉप का मार्जिन करना है तो बॉडी के हमें टॉप मार्जिन लेना होगा 70 का कर देंगे, ऊपर से ये 70 का पिक्सल का ले लेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल दे रहा है, टू मेक बॉडी टेक्स्ट अपीयर 60 पिक्सल्स अवे फ्रॉम द टॉप एज एंड ऑफ द पेज एंड 75 पिक्सल अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज। लेफ्ट से तो 75 पिक्सल का ले और टॉप से 60 पिक्सल का ले। तो इसमें देखो, इसने दे रखा है ये छोटा सा, आगे देखते हैं। देखो टाइटल, यूजेज ऑफ मार्जिन, हेड बंद कर दिया, बॉडी टॉप मार्जिन दे दिया इसने कितना 60 और लेफ्ट मार्जिन दे दिया इसने 75। अब देखो, हाई किड्स नोटिस द ब्लैंक एरिया ऑन द लेफ्ट एंड टॉप साइड ऑफ द टेक्स्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग। अब देखते हैं, अब हमने टॉप से कितना दिया था, देखो उसमें टॉप से बना रखा है ना, ये कितना दिया इसने 60 दे दिया और लेफ्ट से इसने 75 दे दिया है। तो इस तरह से हमारा जो है काउंट होता है ये पिक्सल्स के अंदर। अब आगे जो दे रहा है देखो, ये रहा, ये कुछ आपको फॉलो दे रहा, टेबल दे रहा है जो समराइज करके बॉडी टैग में हम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी इसको सपोर्ट करती है, कौन सी HTML इसको नहीं करती है। ए लिंक ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। बैकग्राउंड URL ये भी सपोर्ट नहीं करता है HTML5 में। BG कलर एट्रीब्यूट ये भी नहीं करता है। लिंक कलर ये भी नहीं करता, ये भी, जितने भी ये नहीं करते हैं। तो HTML5 अलग है और ऑल दीज एट्रीब्यूट्स आर ऑब्सोलेट इन HTML5, यानी कि HTML5 में ये पुराने हो चुके हैं। यू नीड यूज CSS1 इंस्टेड, इसकी जगह हम CSS1 को यूज़ करेंगे और CSS आपकी अगले लेसन में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, आगे फिर हम करेंगे।